नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धेश्वर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि का जनवरी 2024 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशियांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का जनवरी 2024 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि का जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वो किस प्रकार का होगा। तो आपके राशि का जो स्वामी है मंगल, जो कि आपके राशि का षष्ठेश भी है, आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है, जो कि नंबर 1 का शत्रु ग्रह है बुध, जो आप ही की राशि में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 2 तारीख के बाद यह जो बुध है वो मार्गस्थ हो जाएगा और करीबन 8 तारीख के बाद यह बुध है वो भी आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए या फिर पिछले एक आध महीने की अगर तुलना की जाए, मतलब दिसंबर 2023 की अगर तुलना की जाए, तो दिसंबर में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस टेंशन आपने देखे होंगे, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस काफी ज्यादा आए रहेंगे, आपके काम में भी बहुत ज्यादा विलंब हुआ रहेगा। इसी वजह से थोड़ा सा ब्लैंक होना, कुछ भी नहीं सूझना, इस प्रकार की बहुत सारी बातें आपने अनुभव की होगी दिसंबर में। खास करके जो मानसिक स्वास्थ्य था वो आपका ठीक नहीं था। अब ये जो बात है, मतलब करीबन जनवरी के 3-4 तारीख के बाद इसमें काफी ज्यादा सुधार देखा जाएगा। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, जो भी स्ट्रेस टेंशन आपको आए थे वो धीरे 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 नॉर्मल होते हुए नजर आएगी, जो कि काफी अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो यह जो संपूर्ण महीना है, इसमें आपकी जो हेल्थ इश्यूज है, मानसिक या फिर शारीरिक, उसमें काफी ज्यादा सुधार देखा जाएगा। तो उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसी प्रकार आपका जो आर्थिक स्तर है, मतलब आपका आर्थिक स्तर किस प्रकार का होगा उसके बारे में अगर कहा जाए, तो 2, 5, 8 और 11 यह स्थान के जो महत्वपूर्ण अधिपति होते हैं, जो कि आपके आर्थिक स्तर के बारे में काफी कुछ कहते हैं, वो है बुध और गुरु। जैसे कि जो गुरु है वो आपका धनेश है, पंचमेश है, और जो बुध है वो आपका अष्टमेश है और लाभेश भी है। तो ये जो गुरु जो ग्रह है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, मेष राशि में। अब ये जो गुरु है मार्गस्थ हो चुका है। उसी प्रकार जो बुध है, यह बुध आप ही की राशि में भ्रमण कर रहा था, जैसे अभी मैंने कहा, और वो वक्री था, अभी मार्गस्थ हो चुका है और आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो ये जो दो ग्रह है, इससे रिलेटेड अगर देखा जाए तो पिछले 3-4 महीने में काफी ज्यादा दिक्कत आपने फाइनेंस के बारे में देखी होगी, फाइनेंशियल क्रंचेस भी आपने देखे होंगे। कई दफा आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी गलत हुए रहेंगे। अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो तो खास करके उसके बारे में आपने अनुभव लिया होगा कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की है वो गलत है होती जा रही थी, या फिर डिसीजन जो है वो भी गलत होते जा रहे थे। उसी प्रकार खास करके पिछला महीना था, उसमें बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्रंच आपने देखे होंगे, मतलब स्वास्थ्य के बारे में भी और फाइनेंशियली भी। आपकी जो राशि थी वो ठीक नहीं चल रही थी। अब ये जो बात है वो धीरे 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 नॉर्मल होते हुए नजर है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से आपकी जो कुंडली है उसमें 360 डिग्री का उलटफेर देखा जाएगा, लेकिन अब ये जो बात है वो धीरे धीरे नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। पिछले करीबन 4-5 महीने की अगर तुलना करें, तो जनवरी का जो महीना है उसमें फाइनेंस से रिलेटेड काफी कुछ जो बातें हैं वो आपके लिए सरलतन साबित होगी। पिछले महीने में आपने ये भी देखा होगा कि आपके खर्चे वगैरह ज्यादा हुए थे। अब इस महीने में भी आपको उस पर थोड़ा सा लगाम कसनी होगी। खर्चे जो है वो आपको थोड़ा कम करने होंगे। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आपको इनकम तो आएगी, लेकिन हालांकि इस महीने में आपको जो भी आपने इसके पहले काम किया था 4-5 महीने में, उसके जो रिजल्ट्स है, उसकी जो इनकम है वो आ जाएगी। इजी मनी भी मिलने की संभावना है, लेकिन जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। खर्चे आपके इस महीने में भी ज्यादा हो सकते हैं, बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में जो आर्थिक स्तर है वो आपका काफी ज्यादा सेटिस्फैक्टरी स्तर पर होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गृह सुख के मामले में, मतलब आपके फैमिली का जो सुख है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का चतुर्थेश है शनि, जो कि चतुर्थ भाव में ही भ्रमण कर रहा है, ये अभी मार्गस्थ हो चुका है। तो आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगा। घर का जो माहौल है वो भी काफी शांत स्वरूप देखा जाएगा। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में भी किसी भी प्रकार की बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा, जो कि काफी अच्छी बात होगी। तो घर सुख का जो मामला है वो आपके लिए नॉर्मल देखा जाएगा। उसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे आपके लव लाइफ के बारे में कि आपकी जो लव लाइफ है वो किस प्रकार की होगी। जैसे कि आपकी राशि का जो पंचमेश है गुरु, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, अभी ये मार्गस्थ हो चुका है।
तो पिछले करीबन 4-5 महीने से ज जो लव लाइफ थी वो ठीक नहीं चल रही थी। छोटी-मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आना, इस प्रकार के जो अनुभव है आपने बहुत सारे लिए रहेंगे पिछले 4 महीनों में। अब ये जो बात है इससे आप बाहर निकल रहे हो। धीरे-धीरे आपकी जो लव लाइफ है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार देखा जाएगा, लेकिन छोटी-मोटी दिक्कतें रहेंगी। लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो कि आपने पिछले 3-4 महीने में देखा होगा, उस प्रकार जो स्ट्रेस है वो इस महीने में दे या फिर इसके आगे देखा नहीं जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। ख़ास करके जो गर्भवती महिला है, मतलब वृश्चिक राशि की जो गर्भवती महिला है, उन्होंने भी स्वास्थ्य के बारे में छोटे-मोटे परेशानियाँ पिछले 3-4 महीने में देखी होंगी। इस महीने में ये जो बात है, वो काफ़ी नॉर्मल होती हुई नज़र आएँगे और जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए खास मैं कहना चाहूँगा कि आपको एफर्ट देना ही है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है। सिर्फ़ और सिर्फ़ भाग्य के सहारे कुछ भी जो बातें हैं, वो बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे विवाह सुख के मामले में, मतलब आपका जो सप्तमेश है शुक्र, जो कि आपके राशि में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 19 तारीख के बाद यह जो शुक्र है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। पिछले करीबन 1 हद 15-20 दिनों में आपने देखा होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार में आपने जो हार्मनी है वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल हो रही है। लेकिन इस महीने के करीबन 22-23 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उसके उनके स्वास्थ्य की समस्याएँ छोटी-मोटी सामने आ सकती है, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में रवि और मंगल भी है, तो स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटे-मोटे प्रॉब्लम जो है, वो थोड़े-से बढ़ सकते हैं, बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। तो अगर आप विवाहित हो तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, करियर है, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो दशमेश है, जिसे हम कर्मेश भी कहते हैं, वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 15 तारीख के बाद ये जो रवि है, वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो जो भी आपका करियर है, उससे रिलेटेड बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें आपके सामने आ सकती हैं। ख़ास करके अगर आप कोई बिज़नेस वग़ैरह करते हो, तो उससे रिलेटेड नई इन्वेस्टमेंट आ सकती है या फिर उससे रिलेटेड कुछ अच्छे फ़ायदे या फिर लाभ भी आपको मिल सकते हैं। ख़ास करके 16-17 तारीख के बाद का जो समय है, उसमें आप कुछ नया करना चाहोगे। उसी प्रकार या फिर कुछ नया रिस्क लेना चाहोगे। मतलब आपके मन में कोई बात होगी जो कि प्रत्यक्ष रूप में आप लाने का प्रयास करोगे। उसी प्रकार मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आपके सामने आ सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पॉज़िटिव रहेगी, आपको मेहनत से आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी जो समय है, वो आपके लिए उतना ज़्यादा ठीक नहीं है। लेकिन ऐसी बड़ी रिस्क नहीं लेना जिसकी वज़ह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए। छोटी-मोटी रिस्क या फिर सोची-समझी रिस्क आप ले सकते हो। अब हम चर्चा करेंगे कि ग्रह योग जो है, उनका जो इम्पैक्ट होगा, उनका जो परिणाम होगा, वो किस प्रकार का होगा आपके राशि पर। जैसे कि दिनांक 1 तारीख को शनि और शुक्र का केंद्र योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और जो शुक्र आपके चतुर्थ भाव आपके राशि में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो अगर आप विवाहित हो, तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को नेपच्यून और बुध का भी केंद्र योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो खास करके पैसे के जो भी मामलात है, मतलब अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, खर्चे करने हैं, किसी भी प्रकार की बात है जो कि फाइनेंस से ज़्यादा रिलेटेड रिलेटेड है, उस पर आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। आपकी जो अंदाज़ है, इस दरमियान चूकने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बन रही है। इसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को रवि और हर्षद का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। हर्षद जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और जो रवि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो बात है आपके लिए खासी महत्वपूर्ण होगी। इस समय आपके मन में कई ज़्यादा ऐसे विचार आ सकते हैं कि जो भी आपका कार्यक्षेत्र है उसे चेंज किया जाए या फिर उसे बढ़ाया जाए या फिर कोई नई कार्यक्षेत्र के बारे में सोचा जाए। तो इससे रिलेटेड कुछ अच्छे इंट्यूशंस, कुछ अच्छे आइडियाज़ वगैरह आपको आ सकते हैं। अब ये जो इंट्यूशंस है, ये जो आइडियाज़ हैं, वो आइडियाज़ अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिकल है या फिर आप अगर आपको लगता है कि आप इसे सस्टेन कर पाओगे, तो आप इसके बारे में आगे बढ़ सकते हो। जैसे मैंने इसके पहले कहा कि बहुत बड़ी रिस्क नहीं लेना, जिसकी वज़ह से आपको पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट है या फिर मोटी रिस्क आपके लिए हो सकती है। उस प्रकार के जो डिसीज़न है, वो इन दिनों में नहीं लेना। हालाँकि आपके सामने इस प्रकार की जो अपॉर्च्युनिटीज़ है, वो ज़्यादा आ सकती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव भी रहेगी, लेकिन सोचे-समझे रिस्क लेना बेहतर होगा। इसी प्रकार दिनांक 10 तारीख को शनि और मंगल का लाभ योग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और जो शनि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का लाभ योग होने जा रहा है। तो पैसे के मामले में कुछ अच्छी बातें हो सकती है, कुछ अच्छे लाभ हो सकते हैं। घर के जो लोग हैं, उनके साथ आपकी जो इंटरैक्शन होगी, वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इसी प्रकार दिनांक 12 तारीख को गुरु और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके जो गुरु जो कि आपके
षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो मंगल आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। खास करके अगर आप जॉबलेस हो तो जॉब वगैरह मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। उसी प्रकार जॉब के बारे में किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण बात अगर आप करना चाहते हो, खास करके जो जॉब करने वाले हैं उनके लिए जो योग है, वो शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को गुरु और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है और नेपच्यून और शुक्र का केंद्र योग भी होने जा रहा है। जैसे कि गुरु और बुध जो दोनों ग्रह हैं, वो आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक स्तर से रिलेट करने वाले हैं। दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है, हालाँकि द्वितीय और षष्ठ भाव में होने जा रहा है, लेकिन इनके जो प्रभाव, इसके जो आउटपुट है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होंगे। कुछ अच्छे आपको लाभ मिल सकते हैं, कुछ अच्छे आपको इनकम मिल सकती है, कुछ नई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो गुरु और बुध का जो त्रिकोण योग है, जो कि आपके द्वितीय और षष्ठ भाव में होने जा रहा है, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार शुक्र और नेपच्यून का केंद्र योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और जो नेपच्यून आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। अगर आप विवाहित हैं तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा या फिर उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग इन दिनों में हो सकती है। मैं आपको एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ये जो ग्रह योग है, इसकी जो इम्पैक्ट है, इसके जो परिणाम है, वो करीबन 2 से 3 दिनों तक रहते हैं। तो इसके बारे में बहुत बड़े अगर कोई अशुभ योग भी है, तो बहुत बड़ी दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी। इसी प्रकार दिनांक 27 तारीख को मंगल और बुध की युति भी होने जा रही है। आपके द्वितीय भाव में मंगल बुध की युति होने जा रही है, जो कि महत्वपूर्ण है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात इन दिनों में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, तो खास करके ध्यान देना होगा वो जो इन्वेस्टमेंट है आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर ली है या फिर उसके बारे में आपको, क्योंकि जिसे हम कहते हैं ईज़ी मनी या फिर ईज़ी मनी के पीछे अगर आप जाते हो, तो थोड़ा-सा शॉर्ट टर्म में अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उससे रिलेटेड कुछ आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा। दिनांक 28 तारीख है, जो कि थोड़ी स्पेशल है क्योंकि इस तारीख को काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी योग है। हर्षलाल बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है, गुरु और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। उसी प्रकार शनि और शुक्र का लाभ योग भी होने जा रहा है। तो इन दिनों में आपको कुछ अच्छे इंट्यूशंस का, कुछ अच्छे आइडियाज़ वगैरह आ सकते हैं। जो भी आपके सामने प्रॉब्लमैटिक एरिया है, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, उससे रिलेटेड कुछ अच्छे इंट्यूशंस आ सकते हैं, ज़रूर इस पर ध्यान दीजिए। उसी प्रकार इन दिनों में अगर आप विवाहित हैं, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना भी हो सकता है। घर के जो लोग हैं, उनके साथ भी आपकी जो इंटरैक्शन है, वो इन दिनों में काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो 28 तारीख जो है, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। उसी प्रकार 29 तारीख को मंगल और हर्षद का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण है, इन दिनों में आपको कुछ अच्छे, बहुत ही अच्छे लाभ वगैरह, हेल्दी लाभ वगैरह मिल सकते हैं। कुछ अच्छी इंट्यूशंस वगैरह भी आ सकते हैं। आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड कहीं बाहर घूमना-फिरना भी हो सकता है। इसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है, वो आपके तृतीय भाव में होने जा रही है। तो थोड़ा-सा इस महीने की जो अमावस है, करीबन 11 तारीख को है, जो कि आपके तृतीय भाव में है। तो इन दिनों में मतलब करीबन 10, 11 और 12 तारीख, इन दिनों में किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बातें बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। जो पूर्णिमा है, वो भी थोड़ी स्पेशल है क्योंकि पूर्णिमा के दिन गुरु पुष्यामृत योग है। अब ये जो पूर्णिमा है 25 तारीख को है, तो अगर आप कुछ नया खरीदारी करना चाहते हो, जैसे कि सोना है, चांदी है, इसी प्रकार मूल्यवान धातु खरीदारी करना चाहते हो या फिर उसमें इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड भी अगर खरीदारी करना चाहते हो या फिर कोई अन्य खरीदारी है आपकी, तो ये जो गुरु पुष्यामृत का जो योग है, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके 25 तारीख को यह योग होने जा रहे हैं, पूर्णिमा पूर्णिमा के दिन। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपकी जो राशि है, पिछले करीबन 3-4 महीने की अगर तुलना करें, तो आपकी अभी जो राशि है वो धीरे-धीरे सेटल होने के राह पर है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो कुल मिला के देखा जाए, ये जो संपूर्ण महीना वो आपके लिए थोड़ा-सा ब्रीथिंग के लिए काफ़ी अच्छा होगा। मतलब धीरे-धीरे साँस लेने में थोड़ी-सी जो सहूलियत है वो आपको मिल सकती है। ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण, आगे जाके जो कालावधि वो आपके लिए और भी फ़ेवरेबल होगा आगे आने वाले महीनों से। लेकिन अब ये जो महीना है वो आपको ज़रूर छोटी-मोटी जो ब्रीथिंग जो है वो आपको देगा ज़रूर, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक राशि का जनवरी 2024 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सीधे एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।